हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का जो सेट कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर जो होगा हमारा 165 नंबर होगा। सेट नंबर कितना होगा? तो सेट नंबर हम लोग का आज 165 नंबर होगा, जो कि गुरु रहमान सर द्वारा और उनके टीम द्वारा बनाया गया ये सेट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर जो होगा हम लोग का 165 होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। चलिए बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? क्वेश्चन है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये विदिशिया ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशिया स्थापित की थी। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी जो था सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी ऑप्शन बी जो होगा डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध किए थे, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर एक सच्चा प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए इनमें से कौन सा जो है कथन जो है मुख्य है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने प्रशासन में एक रूपता तथा सभी धर्मों के बीच समभाव स्थापित करने का प्रयास किया। इसका सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के सैनिक विद्रोह 1857 का सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? क्वेश्चन है कि 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था भाई? तो सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति। सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चर्बी युक्त। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन के सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान किससे किया जाता है? तो नगर योजना प्रणाली से ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान किससे होती है? तो नगर योजना प्रणाली से। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धवाद और जैनवाद विद्रोही आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल
हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था। कह रहे कि हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था या स्थापित था। तो ये था नालंदा में ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कि सिंधु गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई। ठीक है, हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुलकेशिन द्वितीय ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिता दिया। 11 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की रूसों के अध्ययन निम्नलिखित में से किस महान योगदान मिला। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंपारण। 13 का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। सही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी। नहीं, ये गलत है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ हुई थी। ये सही, यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। चलिए आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक कर है। चौथ जो था एक कर था। मराठा काल में चौथ नाम का एक कर था, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आलम शाह द्वितीय ने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 19 है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोम और इस पेय पर नामांकित देवता।
सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम जो है सही है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर, संविधान में मंत्रिमंडल, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है, क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था, किस अनुच्छेद में एक ही बार सिर्फ प्रयोग हुआ था? तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में एक ही बार प्रयोग हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 है संविधान सभा, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार पटेल, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। 25 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति होती है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा H.C. मुखर्जी, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेघालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 वर्ष या 7 वर्ष की उम्र तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 एक लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? लॉरेंज वक्र जो है किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपको आय वितरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? निम्न में से किस वस्तु की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तुएं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयना किस नदी की सहायक नदी है? कोयना जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो इसकी सहायक नदी है कृष्ण नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 है कि उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा झेलम, 32 का राइट आंसर हो जाएगा झेलम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है?
तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 है कि सामान्यतः आम अवसर की स्थिति होती है। सामान्यतः अवसर की स्थिति किस तारीख को होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। ये होती है 4 जुलाई को। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि निम्न में से कौन से ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं? अंतःग्रह कहलाते हैं। अंतःग्रह कहलाते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 है कि कृषि क्रांति। कृषि क्रांति यानी कि ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित? कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 है कि भारतीय में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किससे होती है? तो ये होती है हमारे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ऑप्शन सी के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कोरम आवश्यक है? क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सदस्यों की कुल संख्या की आधी। सदस्यों की कुल संख्या की आधी ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिकी नीति। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी? घोषणा कब की गई थी? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1948। 1948 ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? किस देश में है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा जो है निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो यह है लातविया। लातविया ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 43 है कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1863 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 है कि वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप जो है किस खेल से संबंधित है? वाकर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है। क्वेश्चन है कि हिमाचल पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ़ के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ़। ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा कास्ट वीडो ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर का है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को
मसालों की रानी कहा जाता है, ऑप्शन बी है। 51 है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण से, परिवार कल्याण से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 है कि होलिका दहन, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जौ, 52 का राइट आंसर हो जाएगा जौ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 है कि प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण के तहत नौसेना को 5वीं पनडुब्बी दिसंबर 2022 में सौंप दी गई, उसका नाम बताना है, तो उसका नाम होगा आपका INS कलवारी, INS कलवारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन के 2023 में उत्तराखंड के चौबरिया में भारत के साथ मालदीव द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का आगाज किया गया, जिसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है आपका एक्स एक्वेरिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस, 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है, क्वेश्चन है कि 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिस्बेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 है, किस राज्य ने सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने हेतु पैंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है, पैंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 NVS-01 क्या है, NVS-01 जो है ये क्या है, तो ये एक उपग्रह है, यह एक उपग्रह है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने 100 दिन 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है, अभियान शुरू किया है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा RBI, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबानी कौन सा शहर है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिरुअनंतपुरम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 है कि G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म के साथ हुई, G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म के साथ हुई, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू उत्सव आयोजित हुआ, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 62 का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2023, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगोलिया, 63 का राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 एक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है, कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 सेंझोई 16 मिशन किस देश में लॉन्च किया है, सेंझोई 16 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन, 66 का राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन बी हो जाएगा।
67 है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को सर्विस को क्या नाम दिया गया है? सर्विस को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेपिडेक्स। रेपिडेक्स ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 है कि किस राज्य ने एक पंचायत एक प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। 68 का राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 है किस देश की संसद ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विधेयक पारित किया है? क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विधेयक पारित किया है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 है रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी फुटबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर एक बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किनका आदिवासी नृत्य है? किनका आदिवासी नृत्य है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुकी एवं नागाओं का। कुकी एवं नागाओं का ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के विश्व मानव अधिकार दिवस। विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? कि तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 है कि प्यूमा इंडिया द्वारा किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरमप्रीत कौर। हरमप्रीत कौर ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 है कि 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन के सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, तो यह है अफ्रीका। अफ्रीका ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 के आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 है कि ग्रेगर मेंडल निम्न में से किससे प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनुवांशिकता के नियम। आनुवांशिकता के नियम ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 है एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है, तो वायु वेग के मापन में ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 है कि मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है? मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 10%। 80 का राइट आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन के विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा कॉकेसाइड ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। 82 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 है किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा क्या कहलाती है? ये ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है। समानांतर फसल का उदाहरण है तो समानांतर फसल गेहूं तथा सरसों ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 है तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के क्रम होता है। प्रकाश का किस घटना के कारण होता है तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा। 85 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है वातक है। श्वसन अंग वातक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा। 87 का राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 है मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन किया जाता है तो चींटियों का ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 के सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती, ऑप्शन ए हो गया। 93 कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 के बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन बी हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन मैथ है तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 है कि जादूनामा जावेद अख्तर की एक सफ़र नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो ये लेखक अरविंद मंडलोई ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 है कि जो काम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड नेवर बीन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए और इसी तरह से चाहते हैं आपको वीडियो मिलते रहे तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।